जय हिंद दोस्तों। आज हम 4 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखिए, चलिए देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फटाफट कवर करते हैं। 10 से क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए, ज़्यादा नहीं लाए हैं, ताकि डेली करंट मिलते रहे और अच्छे अच्छे करंट मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में 1 जुलाई 2026 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं, को लागू होने के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 9 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, 9 वर्ष। इसका आंसर सी होगा, 9 वर्ष। थोड़ा देख लेते हैं जीएसटी के बारे में और कि 1 जुलाई 2026 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से कहते हैं ने अपने सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे किए हैं। इनमें 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी को। इस व्यवस्था ने भारत के आर्थिक एकीकरण और अर्थव्यवस्था को औपचारिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जीएसटी ने। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सॉरी आजा भाई। हाँ, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट, रुकिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, ग्लोबल बिग कैट समिट, ध्यान रखिएगा, 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। ध्यान रखिएगा, भारत किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। चलिए देखते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, पक्का बनेंगे 100%। भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा। इसका मुख्य उद्देश्य है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा जैसे 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। ग्लोबल बिग कैट अलायंस, ध्यान रखिएगा, इसका जो है अध्यक्षता भारत कर रहा है। ध्यान रखिए, बस इतना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बाकी बिल्ली के प्रजातियाँ हैं सब देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है, सारे ऑप्शन देख लीजिए। तितली, छिपकली, रीड स्नेक वगैरह सब ऑप्शन देख लीजिए, ABCD। चलिए, हाल ही में खोजी गई कैलामारिया मिजोर मेसिस निम्नलिखित में से किस जीव की एक नई प्रजाति है? जब प्रजातियों की किसी चीज़ की खोज होती है तो उसको पेपर में 100% क्वेश्चन बनाते हैं, घुमा फिरा के किस राज का है या किस चीज़ की खोज की गई है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो कैलामारिया मिजोरसिस निम्नलिखित में से किस जीव की एक नई प्रजाति है? तो रीड स्नेक, सांप है। क्या है? रीड स्नेक, सांप। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, रीड स्नेक, सांप। इसका आंसर बी होगा। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में, ध्यान रखिएगा राज्य का नाम भी याद रखिएगा, मिजोरम राज्य में रीड स्नेक की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसमें आधिकारिक रूप से कैलामारिया मिजोरसिस नाम दिया गया है। इसका नाम भी याद रखिएगा। जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो ये खोज है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है भारत में, कैलामारिया मिजोरसिस, ये सांप की एक प्रजाति है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर कि प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाने वाला हूल दिवस ऐतिहासिक रूप से किस विद्रोह की याद में मनाया जाता है? जो हूल दिवस है किस विद्रोह की याद में मनाया जाता है? तो ये संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, संथाल विद्रोह। इसका आंसर बी होगा, संथाल विद्रोह। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 30 जून को देश में भर में हूल दिवस मनाया जाता है, जो 1866 में ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की वर्षगांठ का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने मिलकर किया था। सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। जुलाई के पहले सप्ताह में भी इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। थोड़े सारे ऑप्शन देख लीजिए, पहले ABCD सारे ऑप्शन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला समर्पित डॉग सेंचुरी किस राज्य के शासित प्रदेश के लुधियाना शहर में शुरू किया गया? लुधियाना शहर किस राज्य में है? ध्यान दीजिए, तो आप ऑप्शन पकड़ लेंगे, पंजाब में है। कहाँ पे है डॉग सेंचुरी? लुधियाना में। लुधियाना किस राज्य में? पंजाब में। ध्यान रखिएगा, पंजाब में। इसका आंसर होगा सी, पंजाब। थोड़ा ऑप्शन साफ दिखा दे रहे हैं हम लोग को, पंजाब। देखिए, चलिए थोड़ा
इसके बारे में देख लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब सरकार ने बेसहारा और आवारा कुत्तों को उचित प्रबंधन चिकित्सा देखभाल के लिए लुधियाना शहर में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी स्थापित किया है। यह पशु कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ध्यान रखिएगा। डॉग सेंचुरी का नाम याद रखिएगा बस। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर कि हाल ही में खबरों में रहा हाले डार्क स्काई रिजर्व, क्या नाम है, हाईलाइट कर दे रहे हैं आप लोग सामने। हाले डार्क स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाले डार्क, तो लद्दाख में। इसका आंसर होगा बी, लद्दाख में। इसका आंसर बी होगा, लद्दाख में। चलिए थोड़ी देख लेते हैं हाले डार्क के बारे में कि लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्सा होने वाला हाले डार्क स्काई रिजर्व खगोलीय पर्यटन के लिए वैश्विक स्तर पर चर्चा में है। यहाँ प्रदूषण रहित आकाश के कारण तारों और खगोलीय घटनाओं को साफ देखा जा सकता है। अरे वाह, बहुत अच्छा सा जगह देखने वाली है, जाने लायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान रखिएगा कि 7वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में आयोजित प्री रेसलिंग लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। प्री रेसलिंग लीग, ध्यान रखिएगा, 2026 का तो किसने किया है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसको किया हरियाणा थंडर्स ने। इसका आंसर होगा सी, हरियाणा थंडर्स ने। इसका आंसर सी होगा। थोड़ा देख लेते हैं हरियाणा थंडर्स के बारे में कि प्रो रेसलिंग लीग की 2026 की सीजन के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा थंडर्स की टीम ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कवर करते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुका, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का प्रतिष्ठित खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता, ध्यान रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आएगा, इसका हम शॉर्ट डाल देंगे आप लोगों के सामने। कार्लोस अल्कराज, इसका आंसर होगा ए। थोड़ा देख लेते हैं कार्लोस अल्कराज के बारे में कि स्पेन के युवा टेनिस सनसनी कार्लोस अल्कराज ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बनता है, पेपर में क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन के तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़ा बाजार देने के लिए चर्चा में रहा ई सारस पोर्टल किस मंत्रालय का, ध्यान रखिएगा। ई सारस पोर्टल किस मंत्रालय का है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं आप लोगों को, नाम याद रखिएगा। ई सारस पोर्टल किस मंत्रालय का है। चलिए देख लेते हैं किस मंत्रालय का है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ये 100% क्वेश्चन पेपर में बनेगा। ऐसे जो पोर्टल आते हैं तो पेपर में बनते हैं क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। ई सारस पोर्टल मोबाइल ऐप या पोर्टल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ये एक अनूठी पहल है। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों कि ग्रामीण महिलाओं को द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को देशव्यापी ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत अच्छा पोर्टल है ई सारस, ध्यान रखिएगा। माइंड में ई सारस याद हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की गति देने वाला व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता मूल रूप से किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, जो हालिया समीक्षा बैठकों के कारण चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, 2011 हुआ था। इसका आंसर बी होगा 2011। थोड़ा देख लेते हैं इसकी व्याख्या में, कुछ अच्छा दिया होगा। भारत जापान के बीच राजनीतिक संबंध 1952 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित किए गए थे। हाल ही में जुलाई 2026 में दोनों देशों के बीच एक्ट ईस्ट फोरम और रणनीतिक संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं, प्लीज़ बताइए, और फिर और अच्छी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।